हेलो दोस्तों, मैं बबलू आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके कंपटीशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों हाजिर हूं आपके समक्ष नए कॉन्सेप्ट के साथ। आज जो मैंने कॉन्सेप्ट लिया है वो है कैलेंडर का। कैलेंडर का आज कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे हम लोग, सिर्फ उतना ही जिससे कि आप किसी भी दिए हुए डेट का दिन ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी बिना कोडिंग किए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिसके माध्यम से आप बिना कोडिंग किए किसी भी डेट का दिन निकाल सकते हैं। सिर्फ आज के क्लास में हम सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कि कैलेंडर का पूरा कॉन्सेप्ट आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूं यूट्यूब के माध्यम से। फ़िलहाल किसी भी डेट का दिन ईजिली 2 सेकेंड में कैसे निकालेंगे बिना कोडिंग के, तो आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि टोटली दिन 7 होते हैं और टोटल कैलेंडर जो है वो रिमेनिंग डे पे आधारित है, मीन्स कि शेष दिन। कैलेंडर जो है पूरा का पूरा शेष दिन पर आधारित है डेट निकालने के लिए। तो शेष दिन और टोटल दिन होते हैं 7। तो शेष दिन कहाँ से निकलते हैं? किसी भी दिन में 7 से भाग देने पे शेष दिन निकलता है। क्यों? क्योंकि कुल दिन ही 7 हैं और यही 7 दिन पूरे साल रिपीट होते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कि टोटल जो दिन है हमारा, टोटल जो डे है वो है 7। ये 7 दिन है और कैलेंडर जो आधारित होता है वो रिमेनिंग डे पे, मीन्स कि शेष दिन पे। और शेष दिन निकलते कैसे हैं? तो शेष दिन निकालने के लिए 7 से हमें भाग देना पड़ता है। सिर्फ आज के क्लास में दिन कैसे निकालेंगे बिना कोडिंग के, उस पे हम चर्चा करेंगे। तो टोटल दिन होते हैं 7 और शेष दिन निकालने के लिए हमें 7 से भाग देना पड़ता है। और आपको पता है कि जो वर्ष होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष होते हैं। साधारण वर्ष में शेष दिन 1 होता है, लीप वर्ष में शेष दिन 2 होते हैं। और एक ये कि जो लीप ईयर होते हैं, लीप ईयर में भी एक साधारण लीप ईयर होते हैं और एक शताब्दी लीप ईयर होते हैं। शेष दिन वही होते हैं, साधारण में 1 दिन और लीप ईयर में 2 दिन। तो इधर देखते हैं साल को, जैसे साल 1988 हो गए, तो ये साधारण लीप ईयर हो सकते हैं। 4 से अगर पूरा पूरा कट गए तो, नहीं कटे तो ये लीप ईयर नहीं है, सिर्फ साधारण वर्ष हो जाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ हमको ये याद रखना है कि साधारण वर्ष में साधारण वर्ष में जो है शेष दिन 1 और लीप वर्ष में जो दिन होते हैं वो 2 होते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ दिन निकालने के लिए कॉन्सेप्ट को जानेंगे, और तो इसलिए साधारण वर्ष में शेष दिन 1 और लीप में 2, ये बात याद रखें। और शेष दिन निकालने के लिए 7 से भाग देना पड़ता है, ये याद रखें। आते हैं दिन निकालने के कॉन्सेप्ट पे। दोस्तों आपको पता है कि ये 100 है। 100 साल में, मैं 100 साल की बातें कर रहा हूँ दोस्तों। 100 साल में जो है 24 लीप ईयर होते हैं, 24 लीप वर्ष है। और इस 24 लीप वर्ष में 2 से हम मल्टीपल करेंगे तो 48 शेष दिन आएगा। 48 शेष दिन आएगा। शेष दिन कितने होंगे? 48। और साधारण वर्ष जो होंगे वो 76 होंगे, यानी 76 साधारण वर्ष। 76 साधारण वर्ष। इसमें अगर हम 1 से गुना करते हैं तो ये टोटली 76 शेष दिन आएगा। जबकि शेष दिन हमारा कितना आना चाहिए? 7 से कम ही आना चाहिए, 7 भी नहीं, 7 से कम आना चाहिए। तो ये दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, ये दोनों को, तो हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे? 84 और ये 124 दिन होंगे। 124/7 जब हम इससे करेंगे तो ये 5 निकल के आएगा शेष दिन। तो शेष 5 से कम ही होना चाहिए। दोस्तों ये उनके लिए ज़्यादा बेहतर क्लास होगा जो कभी कैलेंडर पढ़े हैं और कोड के माध्यम से बनाते हैं। नए स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि मैंने इसमें पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं किया है। सिर्फ मैं उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ इस क्लास में जो लोग कोडिंग का प्रयोग कर किसी भी डेट का दिन ज्ञात करते हैं। तो ये उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा जो कोडिंग का प्रयोग कर शताब्दी कोड वो अलग याद रखते हैं, साल का वो अलग याद रखते हैं, महीने का अलग याद रखते हैं। तो ये उनके लिए थोड़ा आसान होगा। इन सब जो कोडिंग का जो तरीका है उनको भूल के वो ढंग से बना पाएंगे। इसलिए मैं ये इस तरीके का कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ। तो आपने देखा कि 100 साल में 5 शेष दिन है। तो दोस्तों जब 100 साल में 5 शेष दिन है, 100 साल में अगर 5 शेष दिन है तो ध्यान देंगे दोस्तों,
100 साल में शेष दिन कितने, शेष दिन 5, सॉरी 100 दिन में शेष 5, तो 200 साल में कितने हो जाएंगे 10, 200 साल में 10 होंगे, तो 2 साल में 10 होंगे 200 साल में, तो मैंने क्या बोला कि शेष दिन 7 से कम ही होना चाहिए। तो जब 10 होंगे तो 10 में हम 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 शेष आएगा। तो 200 साल में 3 और 300 साल में दोस्तों कितने होंगे, 5 या 15, तो 7 से कम ही शेष आना चाहिए। तो 15 में 7 से भाग देंगे तो 1, और 400 साल में जैसे ही पूरेंगे तो 5 कितना आ जाएंगे 20। 400 साल के बाद अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 चौक 20 और 7 से भाग देंगे तो दोस्तों यहाँ पे हम 0 ले लेंगे। 400 साल में जो होता है वो लीप ईयर आता है और शताब्दी ईयर 400 से ही डिवाइड करके लीप ईयर निकाला जाता है। तो यहाँ पे पता है 0 क्यों होगा, क्योंकि 5 से 4 साल में आएंगे तो 5 चौक 20 और लीप ईयर में मैंने क्या बोला 2 दिन शेष होते हैं। तो अगर 5 या 15 यहाँ तक तो 2 यहाँ लेंगे ज़्यादा, 2 ज़्यादा यहाँ आएगा तो टोटल 21 हो जाएंगे, 21 होंगे। तो 21 में अगर हम 7 से भाग देंगे तो दोस्तों 0 शेष आएगा। तो जब भी 400 से कटने वाली बात आए तो वहाँ पे हम 0 लेंगे शेष दिन। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, आप नोट कर लें। यहीं से आपका टोटल किसी भी डेट का दिन ईजिली बिना कोडिंग के निकल जाएगा। 100 साल में शेष दिन कितने 5, 200 साल में 3, 300 साल में 1 और 400 साल में 0। दोस्तों एक बार फिर मैं बता दूं कि आपके लिए जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट लिया है इस क्लास में वो सिर्फ डेट से दिन फाइंड आउट करने का, पूरे कैलेंडर का मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं किया। ये बीच से मैंने एक कॉन्सेप्ट उठाया है। जो लोग डेट से दिन निकालने के लिए कोडिंग का प्रयोग करते हैं उन कोडिंग को इतना झंझटली याद रखना ज़रूरत नहीं है, बस इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप निकाल सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं 0 से एडवांस तक इसका कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इसको आप समझ गए होंगे। 100 साल में 5 दिन शेष होता है, 200 साल में 3 दिन और 300 साल में 1 दिन और 400 साल में 0। 0 क्यों आया, क्योंकि 21 हो जाता है और 7 21 टोटली भाग जो है कंप्लीट डिविजिबिलिटी है 21, तो 0 शेष बचेंगे। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन पे, जिसके माध्यम से आप बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे ये देखिए। पहला क्वेश्चन है, तो दोस्तों क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। 26 जनवरी 1950। तो दोस्तों क्वेश्चन है 26 जनवरी यानी 26 जनवरी 1950। तो देखिए दोस्तों कैसे निकालेंगे बिना कोड के, कोई कोड याद नहीं करना, सिर्फ आप ये याद रखो कि 0 जो होता है वो रविवार है, 1 सोमवार यानी मंडे, और 2 मंगलवार, 3 बुधवार, 4 बृहस्पतिवार और 5 शुक्रवार, 6 शनिवार और 0 तो रविवार है ही। तो 0 संडे, 1 मंडे एंड 2 ट्यूसडे एंड 3 वेडनेसडे एंड 4 थर्सडे एंड 5 फ्राइडे एंड 6 सैटरडे। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम साल को देखेंगे। ये 1950 क्या कंप्लीट है, नहीं है। तो सबसे पहले ये कंप्लीट नहीं है तो हम इसको 1949 ही लेंगे। ये मैं बता रहा हूँ आपको इसलिए मुझे टाइम लगेगा, मुझे खुद बनाना हो तो सेकेंड 2-3 सेकेंड बहुत हो गया। 1949 लिए। तो दोस्तों इस 1949 को हम 1900 प्लस 300 और प्लस 49 कर दे तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये 1900 प्लस ये 1600 प्लस 300 प्लस 49, तो ये 1600, 300 और 49, 16 3 1949 हो गए। तो ये 4 से पूरा डिविजिबिलिटी है, तो ये 0। फिर इधर 300 में क्या बताया था अभी मैंने, 300 पे 1 और ये 49 का 49 ही हो जाएगा। और इसमें लीप ईयर कितने होंगे, तो लीप ईयर होंगे 4 से भाग देंगे तो 11-12 लीप ईयर हो जाएंगे, टोटल 12। तो प्लस 12 और ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएंगे दोस्तों ये 7 से कंप्लीट ख़त्म है तो इसके लिए भी 0। अब 12 और 1 13 7 से भाग देंगे तो ये शेष 6 आएगा। मीन्स कि ये टोटल ईयर में आपको शेष दिन जो आया 6 आया। अब इधर 26 जनवरी तक है दोस्तों, तो 26 जनवरी है तो 26 जनवरी तक पूछ रहे हैं 50 में, तो 26 जनवरी तक कुल कितने हो जाएंगे, तो 5 शेष दिन होंगे, क्योंकि इसमें 7 से हम भाग लगाएंगे तो 7 21 टोटल बचेंगे 5। तो दोस्तों इधर ये 5 और प्लस ये 6 टोटल 11। अब 11 तो शेष बचेंगे नहीं, हम बोले 7 से कम ही शेष बचेंगे, तो 7 से डिविजिबिलिटी करेंगे तो ये
4 आएगा, और 4 किसके लिए मैंने बोला था? गुरुवार के लिए। गुरुवार यानी थर्सडे। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आप कैलेंडर में भी देखिएगा 26 जनवरी 1950 को गुरुवार ही था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस मेथड से, इस कॉन्सेप्ट से आप किसी भी डेट को दिन में कन्वर्ट कर सकते हैं बिना कोडिंग किए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है 13 मार्च 1911 को कौन सा दिन था? 13 मार्च 2011 को कौन सा दिन था? तो आइए दोस्तों देखते हैं। ये 11 कंप्लीट हुए क्या? नहीं हुए। 13 मार्च है, अभी बहुत से महीने बाकी है। मीन्स कि 2010 तक तो ये कंप्लीट है। तो 2000 और प्लस 10 करेंगे तो कोई दिक्कत, ये 2000 क्योंकि 400 से डिजिबिलिटी है, कंप्लीट कट जा रही है। और ये 10 में तो प्लस 10 तो हम लिखेंगे ही, प्लस 4 से भाग दे के इसमें लीप ईयर, तो इसमें 2 लीप ईयर आएंगे, तो 2 अलग से, यानी टोटल 12 आ गए। अब 12 हो गए तो 12 तो शेष हो नहीं सकता, 7 से भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा। इसमें 5 और ये 13 में कितने शेष बच जाएंगे? तो 7 से भाग देंगे, नहीं सॉरी, इसमें पहले मार्च महीने तक है, जनवरी तक नहीं है, मुझे जनवरी तक लगा। ये मार्च तक है, तो जनवरी में पूरे 31 दिन होते हैं, पूरे 31 दिन, तो 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28, 28 और 3 31, मीन्स कि जनवरी में 3 शेष दिन है। प्लस फरवरी में, अब फरवरी देखिए 2011, क्या 4 से कंप्लीट डिजिबिलिटी है? भाग लगेगा, कंप्लीट कटेगा? नहीं, तो नहीं कटेगा, तो इसके लिए 0 लेंगे, क्योंकि जो लीप ईयर नहीं होते हैं फरवरी वो 28 दिन का होता है, और लीप ईयर वाले जो फरवरी होते हैं वो 29 दिन का होता है। तो ये लीप ईयर है नहीं, तो 28 ही होंगे, तो 7 से कंप्लीट कट जाएंगे, तो ये 0 होगा। और मार्च 13, तो मार्च तो आ ही गया, तो 7 से भाग देंगे तो 6, यानी प्लस 6, तो इधर 9 और इधर 5, 9 5 कितने हो गए? 9 5 14, 9 5 14, 7 से भाग देंगे तो 7 से खत्म, 0, कुछ भी शेष नहीं बचा। तो मैंने क्या बताया? 0 किसके लिए बताया था? रविवार के लिए, मीन्स 0 रविवार। संडे, सिर्फ आपको दिन याद रखना है। 0 से 0 जो हो गया संडे हो गया, 1 मंडे एंड 2 ट्यूसडे एंड 3 वेडनेसडे एंड 4 थर्सडे एंड 5 फ्राइडे एंड 6 सैटरडे। ये कोड याद रखना है। यहाँ पे 0 आया मतलब कि ये रविवार होगा। आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये है स्क्रीन पे कि 26 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था? 26 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था? तो यहाँ पे 26 जनवरी है और 2012। तो दोस्तों 12 कंप्लीट हुए क्या? नहीं, 11 तक ही कंप्लीट हुए। तो 11 दोस्तों हम बता रहे हैं आपको, इसलिए टाइम लग रहा है, वरना हमें खुद को बनाना हो तो 2-3 सेकेंड, 5 सेकेंड मैक्सिमम ज़्यादा है। अब क्या आप भी समझ गए होंगे करना क्या है। यहाँ हम देखें 2012 कंप्लीट हुआ नहीं, 11 तक है, 2000 तो ऐसे ख़त्म, 11 आएंगे और 11 में भाग लगाएंगे तो 4 दूना 8, यानी 2 जो होंगे हमारे लीप ईयर होंगे, और तो 11 2 13, इधर क्या बच गए? 13, यानी 7 6 13, 6 बच गए, इधर 26, इधर 5 बच गए, 11 टोटल हो गए 11। 7 से भाग देंगे, शेष क्या आएगा? 4, मीन्स गुरुवार आंसर हो गया। इतना बोलने में हमको टाइम लग गया, वरना ऐसे खुद के लिए करना तो जल्दी हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे 11 है और 11 में 2 से भाग दे के निकालेंगे 4 से, तो 2 अलग ये निकल के आएंगे लीप ईयर का शेष दिन। तो 11 2 13, मीन्स कि इधर हमारा जो शेष दिन हो गए वो हो गए 6, क्योंकि 11 2 13 है, 7 6 13, 7 से भाग लगाएंगे तो शेष ये बचेगा, और इधर का हमारा जो शेष दिन होगा वो ये 5 होगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 11 होगा, 11 से 7 भाग लगाएंगे तो 4, मीन्स कि थर्सडे। गुरुवार आंसर होंगे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन ये है स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि 1 जून 2080 को कौन सा दिन होगा? 1 जून 2080 को कौन सा दिन होगा? तो यहाँ पे देखना 1 जून 2080, 1 जून 2080, 80 तो कंप्लीट हुए नहीं है, मीन्स 79 तक तो कंप्लीट है,
तो 79 तक यानी 2000 प्लस 79 और प्लस 4 से भाग दे के लीप ईयर निकालेंगे तो इधर पूरे के पूरे 19 हो जाएंगे। 19 हो जाएंगे तो ये तो ख़त्म, 0 आएंगे। ये 79 9 कितना हो गया 88 10 98, 98 में 7 से भाग देंगे तो ये टोटल ख़त्म हो जाएंगे 0। इधर कुछ भी शेष नहीं बचा। इधर देखते हैं 1 जून से, तो जनवरी में 3, फरवरी में क्या 80 लीप ईयर है, 4 से कट करेंगे तो है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। मार्च में 3 और फिर अप्रैल में 2, मई में 3 और जून 1 है तो 1 लेंगे। तो 3 और 3 6 और 1 7, तो ऐसे ख़त्म हो गए। 7 से भाग देंगे तो, और 3 1 4 और 2 6, टोटल जो हमारे पास दिन आया 6। और दोस्तों 6 किसके लिए मैंने बताया था कि 6 जो कोडिंग होता है वो शनिवार का होता है, तो हमारा जो दिन आ जाएगा शनिवार है। दोस्तों हमारा आज का क्लास का जो प्रयास था वो ये था कि जो लोग कैलेंडर को किसी भी दिन निकालने के लिए उसमें वो कोडिंग का प्रयोग करते हैं और उसमें उनका बहुत ज़्यादा समय निकल जाता है, तो वैसे लोगों के लिए आज का मेरा क्लास था। मैंने पूरी तरह से कैलेंडर का कॉन्सेप्ट नहीं लिया, सिर्फ मैंने कैलेंडर का उस पार्ट को इस क्लास में डिस्कस किया जिसमें आप कोडिंग वाला जो झंझट है उसे आप क्लियर कर लें। हर चीज़ का कोडिंग ज़रूरत नहीं है, शताब्दी कोड, मंथ कोड, मैंने कुछ भी कोई भी कोड मैंने प्रयोग नहीं किया, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट पता है कि कैलेंडर जो है पूरा के पूरा शेष दिन पे आधारित है। तो मैंने आपको शेष दिन फाइंड आउट करना सिखाया, शेष दिन निकालना आ गया तो आपको कोई कोड की ज़रूरत नहीं है। आई होप कि आज जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको दिया है वो बेहतर ढंग से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए कैलेंडर का पूरा कॉन्सेप्ट लेकर के आऊँगा दोस्तों। इसके लिए मुझे आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए। प्यार और सपोर्ट में आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स करके आप मुझे अपना सुझाव या हमारी जो क्लासें हैं उनमें क्या अच्छा है क्या बुरा है ये सब बता के आप मुझे मोटिवेट करेंगे, तो मैं आपके लिए बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ पूरा कॉन्सेप्ट कैलेंडर का अवश्य आप तक यूट्यूब के माध्यम से पहुंचाऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा और समझा। ये क्लास इस क्वेश्चन के साथ मैं आपको यही छोड़ के जाता हूं। धन्यवाद।